प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग जो कि 12 मई 2025 दिन रहेगा सोमवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। किसी भी प्रकार से आप डिप्रेशन में हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, तो वीडियो के अंत में आज का दिव्य और महा उपाय आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, देखना न भूलें। 12 मई 2025 आज की तिथि रहेगी पूर्णिमा, जो कि लगभग रात्रि में 10:28 तक रहेगा। वहीं आज पूर्णिमा तिथि के दिन क्या क्या उपाय करना है, यह सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत कथा का भी विशेष विधान बताया गया है। आइए पहले पंचांग के विषय में जान लेते हैं, इसके बाद आगे के विषयों पर चर्चाएं होंगी। आज का नक्षत्र रहेगा जो कि स्वाति रहने वाला है, 6:17 तक रहेगा। आज का करण वृष्टिकरण 7 के लगभग 9:17 तक। इसके तत्पश्चात बहुकरण लगेगा 10:28 तक। आज का पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। आज का योग रहेगा वरियान योग, पूर्ण रात्रि तक रहेगा। आज का वार रहेगा सोमवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय व चंद्रोदय, सूर्यास्त चंद्रास्त का क्या क्या समय। सूर्योदय का समय लगभग प्रातःकाल 5:15 पर होगा। चंद्रोदय का समय 6:25 पर रहेगा। चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन तुला राशि में 2:27 तक गोचर करेंगे। इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यास्त होगा लगभग सायंकाल 6:33 पर। चंद्रास्त का समय 5:14 पर होगा। आज का ऋतु ग्रीष्म रहेगा। आज का विक्रम संवत 2082 रहेगा। मास समांत रहेगा जो कि वैशाख मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय अशुभ समय, शुभ तिथियां अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली है। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करेंगे तो अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:27 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में लगभग 12:21। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय अशुभ काल खंड जैसे कि राहु काल का समय लगभग 6:54 पर आरंभ होगा शाम के समय, समाप्त होगा सुबह के समय ही प्रारंभ भी होगा, समाप्त होगा सुबह 8:34 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल में भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल 1:34 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 3:14 पर। आज का दिशाशूल होगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आप सभी को यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो। आज की सबसे पहली चौघड़िया अमृत चौघड़िया 5:15 तक रहेगा, सुबह होगा, समाप्त होगा सुबह के समय 6:54 पर। आज के शुभ चौघड़िया सुबह 8:34 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:14 पर। आज की चल चौघड़िया दोपहर 1:34 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:14। आज की लाभ चौघड़िया दोपहर 3:14 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:54 पर। आज की अमृत चौघड़िया शाम को 4:54 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि में 6:33। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पे। भद्रा में कोई शुभ मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए, यात्राएं भी नहीं करना है। हालांकि आज के दिन भद्रा काल रहेगा सुबह 9:17 तक, पूरे दिन भद्रा काल आज नहीं है। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वैत स्वभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज का सबसे पहला लग्न रहेगा जो कि मेष लग्न, सुबह 3:48 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 5:27 पर। आज का वृषभ लग्न सुबह 5:27 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:24। आज का मिथुन लग्न सुबह 7:24 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 9:38 पर। आज का कर्क लग्न सुबह 9:38 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:56। आज का सिंह लग्न सुबह 11:56 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:11 पर। आज का कन्या लग्न दोपहर 2:11 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:24 पर।
आज का तुला लग्न शाम को 4:24 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:41 पर। वृश्चिक लग्न शाम को 6:41 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 8:58 पर। धनु लग्न रात्रि 8:58 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:03 पर। मकर लग्न रात्रि 11:03 प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा रात्रि 12:48 कुंभ लग्न रात्रि 12:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:19 पर। मीन लग्न रात्रि 2:19 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:48। दर्शकों, यह थे 12 मई 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। आज पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि के दिन क्या क्या उपाय करना चाहिए जो सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला उपाय बता दें, सभी गृहस्थियों को, सभी लोगों को भगवान सत्यनारायण जी के व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे घर में आंतरिक जो कलह मचा हुआ है, परेशानियां, उससे बाधाओं से राहत मिलती है। भगवान श्रीहरि सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त हैं। ब्राह्मण के द्वारा बुला करके सत्यनारायण जी का व्रत करें या फिर खुद से आता हो तो पंचामृत आदि में भगवान को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य आदि दिखा करके पूर्णिमा का व्रत जो लोग करते हैं व्रत रहें और भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करें और भगवान सत्यनारायण जी के व्रत कथा को सुनें। जिनके चंद्रमा कुंडली आदि में पीड़ित हैं, चंद्रमा अतिरिक्त भाव में है, उनके लिए हमने कल उपाय बताया था, पुनः वही उपाय दोहरा देते हैं। सभी को चांदी का पात्र लेना है, गिलास आदि हो, लोटा हो, ना हो तो कोई भी पात्र चलेगा। उसमें गाय के कच्चे दूध में थोड़ा शर्करा, चीनी आदि मिला करके, खड़े चावल मिला करके चंद्रदेव के सम्मुख खड़े हो जाएं। ओम सोम सोमाय नमः, यह चंद्रमा का बीज मंत्र है। इसका मन ही मन उच्चारण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। चंद्रमा के प्रकाश में बैठ करके मन ही मन कल्पना करें कि हमारे कुंडली में चंद्र संबंधित जो दोष है वह दूर हो जाए, चंद्रमा का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़े, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है और मन यदि अनुकूल ना हो तो सारी चीज़ें निरर्थक होती हैं और परेशानियां, बाधाएं निरंतर आती रहती हैं। चंद्रमा का प्रकाश आपके ऊपर पड़े, वहाँ चंद्रमा के प्रकाश में बैठ करके 10 से 20 मिनट ओम सोम सोमाय नमः का उच्चारण कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। चंद्रमा का और विशेष प्रभाव चाहते हैं तो खड़े चावल दूध में डालना न भूलें। वहीं जिनके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, वह प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, हर महीने में एक बार पूर्णिमा पड़ता है, इस पूर्णिमा पर यह उपाय करते रहें और चाहे तो भोले भंडारी शिव जी को भी प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक सोमवार को उपाय भी करते रहेंगे। सोमवार को उपाय के तौर पर गाय के कच्चे दूध में चीनी आदि मिला करके शिवलिंग के ऊपर भी हर सोमवार को अर्पण करें और पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्पण करें। इससे कहीं ना कहीं शीघ्र ही चंद्रमा आपके अनुकूल परिणाम देंगे और लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यह थे आज ये कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।